हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित का छठा चैप्टर है राशियों की तुलना। इसकी हम एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन को बताएंगे। इसके पहले भी हमने इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को हमने बताया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक आदमी 70% खर्च करने के पश्चात 480 रुपये बचाता है, तो आपको ज्ञात करना है कि खर्च करने के पहले उसके पास कुल कितना रुपया था। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। एक व्यक्ति 70% खर्च करने के बाद 480 रुपये बचाता है। आपको ज्ञात करना है कि खर्च करने के पहले उसके पास कुल कितना रुपया था। तो चलिए देखते हैं, इसका हल देखते हैं। देखिए, खर्च का प्रतिशत क्या दिया है। खर्च का प्रतिशत ये दिया है 70%। खर्च करने के पश्चात बचत क्या है। बचत बराबर है 480 रुपये, ये दिया गया है। अब हम देखिए, यहाँ पर हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि हम मान लेते हैं कि उसके पास कुल 100 रुपया था, इसके माध्यम से भी हल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम यक्स मानकर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम यक्स मानते हैं। माना आदमी के पास यक्स रुपये था। हम मान रहे हैं कि उस आदमी के पास कितना था, यक्स रुपये था। और उसने क्या किया, 70% खर्च कर दिया। तो खर्च किया गया धन, खर्च किया गया धन क्या है, कुल धन का 70%, यानी यक्स का 70%। तो हो जाएगा यक्स गुणे 70/100। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, आ गया कितना 7x/10। यह जो है 7x/10 रुपया ये खर्च किया। अब आप निकालेंगे उसके पास कितना बचा हुआ है। बचत निकालेंगे। बचत कितना होगा, कुल धन में से खर्च किया हुआ धन हम घटा देंगे तो हमको बचत आ जाएगी। कुल धन हमने क्या माना था, यक्स माना था। यक्स में से 7x/10 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए, यक्स में से 7x/10 जब हम घटाएंगे, आपको देखिए भिन्न के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये आपको ऑलरेडी पहले भी बताया जा चुका है। अगर यक्स में से 7x/10 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 3x/10 आएगा, 3x/10 आएगा। ये आप घटाओ। आपको हमने इसके पहले वीडियो में शुरुआत में ही आपको हमने बताया था कि आप भिन्नों का गुणा भाग जोड़ घटाओ कैसे करेंगे। तो ये आप जो है यक्स में से 7x/10 जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3x/10। और यही बचत दी गई है आपकी प्रश्नानुसार बचत क्या दी गई, 3x/10। यही किसके बराबर हो गया, 480 रुपये बचत दी गई है कि खर्च करने के बाद उसके पास कितना बच रहा है, 480 रुपये। अब इसी को हम हल करते हैं। देखिए 3x = क्या हो जाएगा, 480 × 10। तो x = क्या हो जाएगा, 480 × 10/3। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कैंसिल करते हैं, आ गया 160। 160 में 10 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 1600 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि चीनी का मूल्य पिछले महीने 18 रुपये था। मूल्य में
10% वृद्धि हो गई, तो अब कह रहे हैं कि उसका मूल्य कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इसका हल देखिए। पिछले माह चीनी का मूल्य कितना था? चीनी का मूल्य बराबर कितना था? 18 रुपये। पिछले माह चीनी का मूल्य कितना था? 18 रुपये। वृद्धि दर कितना है? मूल्य में वृद्धि दर कितनी है? मूल्य में वृद्धि दर है 10%। अब आपको बताना है कि अब उसका मूल्य क्या हो गया। तो हम वृद्धि निकाल लेंगे, मूल्य में वृद्धि निकालेंगे। तो देखिए वृद्धि क्या है, पहले 18 रुपये, 10% और बढ़ गया। इसका मतलब 18 का 10% हम निकालेंगे। 18 का 10% का मतलब 18 गुणे 10/100। तो देखिए ये जीरो कैंसिल कर देंगे। यहाँ इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 नवा 18, आ गया 9/5। कितना आ गया? 9/5। इसको हम भिन्न में दशमलव में परिवर्तित कर लेंगे। तो 5 एक्के 5, 4 9 40 हो जाएगा। दशमलव आ जाएगा 5 8 40। कितना हो गया? 1.8 रुपये की वृद्धि हो गई। तो अब चीनी का नया मूल्य क्या हो जाएगा? चीनी का नया मूल्य कितना हो जाएगा? पहले 18 रुपये था, अब 1.8 रुपये और बढ़ गया। तो कितना हो गया? 18 रुपये में 1.8 और आप जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 19 रुपये 80 पैसे। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही चीनी का नया मूल्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। पिछले अक्टूबर में LCD का मूल्य 72,000 रुपये था। पिछले माह LCD का मूल्य कितना दिया है? 72,000 रुपये। 72,000 रुपये। पिछले महीने LCD का मूल्य कितना था? 72,000 रुपये था। कह रहे हैं इस वर्ष 25% की मूल्य में कमी हो गई, तो अब उसका मूल्य क्या होगा आपको बताना है। जैसे इसके पहले हमने क्वेश्चन बताया, सेम उसी तरह से है। पहले वाले क्वेश्चन में वृद्धि था, यहाँ पर क्या है? कमी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मूल्य में कमी का प्रतिशत, मूल्य में कमी का प्रतिशत कितना है? 25%। मूल्य में 25% की कमी हो रही है। अब आपको नया मूल्य बताना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, अब हम यहाँ निकालेंगे कि मूल्य में कमी कितनी हो रही है? 25% की। तो 72,000 रुपये का 25%, 72,000 रुपये का 25%, 72 गुणे 25/100। देखिए इसको आप काटेंगे, 25 एक्के 25, 25 चौका 100 काट देंगे। फिर 4 से इसको काटेंगे। देखिए 4 एक्के 4, 4 8 32। कितना हो गया? 4 एक्के 4, 4 8 32। आया कितना? आ गया 18,000 रुपये। यानी कहने का मतलब मूल्य में कमी कितनी हो गई? 18,000 रुपये की। यानी 18,000 रुपये मूल्य कम हो गया। अब क्या मूल्य होगा? अब LCD का मूल्य कितना हो जाएगा? 72,000 में से क्या करेंगे आप? 18,000 घटा देंगे, हो जाएगा 72,000 माइनस 18,000। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 54,000 रुपये। कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 54,000 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हमने इस एक्सरसाइज 6.1 के जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, वो उस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ आप उसको स्वयं कर सकते हैं। धन्यवाद।